बालू सिंह जी गामर को मुझे पता है ये इलाका छाती ठोक करके जिता के लाएगा। जिता के लाएगा नहीं लाएगा? कैसे लाएगा मैं बताऊं। महाराणा प्रताप जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो उनके पास में पैसों वाली फौज थी या ईमानदारी वाली? इस भारत आदिवासी पार्टी के साथ में पैसों वाली फौज है या ईमानदारी वाली? ईमानदारी। कितने हमारे बिरसा मुंडा जी, कंट्या भील, हमारी कालीबाई कलासुआ, उन जो गढ़ माता, उन सबका जो ब्लड है हमारे अंदर है। जहां पर भी अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है, जहां भी देश खतरे में आता है, उस टाइम में आदिवासी आगे बढ़ता है। आज आदिवासी ने ये बीड़ा उठाया है आपको पीछे। आज के बाद में कोई किंतु परंतु नहीं, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं। जब तक हम बालू सिंह जी गामर को यहाँ से हमारे इस पूरे इलाके की आवाज को दिल्ली नहीं भेज देते, तब तक चुप नहीं बैठेंगे, घर घर जमा पड़े जाएंगे। 5वीं अनुसूची हमारे धरातल पर लागू नहीं हुई। हमारे गांव में हमारा राज जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था आज दिन तक हमारी धरातल पर लागू नहीं हुई। हमारे यहाँ पर इस इलाके के अंदर रोजगार नहीं मिल रहा हमारे भाइयों को, तो हम बोलेंगे कि आर्टिकल 244(1) के अनुसार आरक्षण व्यवस्था जब तक धरातल पर लागू नहीं होती है तो अभी उधर पूर्वी भारत में खबर साहस को लेकर के चुनाव में भागीदार बन रहे। अगर इस तरह से हमको फिर से हमारी भारत आदिवासी पार्टी की जो आवाज है वो संसद में जाएगी और वहां पर अगर उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो हमारे इलाके से भी हम वोट का बहिष्कार करेंगे, देंगे ही नहीं। तो विश्वास है और उस संविधान की बदौलत हमको लोकतंत्र का अधिकार मिला, उसमें हम हिस्सेदारी ले रहे हैं। सही है गलत? के अंदर रेल नहीं पानी के रेले चाहिए, रेल नहीं पानी के रेले चाहिए। हमको लॉलीपॉप नहीं, इधर रोजगार नौकरी चाहिए, सरकारी सेवा ही चाहिए हमको। ये चीज हम सबको समझनी है। नागरिक भी नहीं आएगी तब तक भारत नहीं बचेगा। नहीं तो आने वाले 5 सालों के अंदर पानी को लेकर के किल्लत पड़ जाएगी, पानी को लेकर के आपस में लड़ाई होगी। जब आदिवासी हम जगाएंगे तभी हमारे पास पानी बचेगा, तभी हमारे पास पर्यावरण बचेगा, तभी हमारे पास लोकतंत्र बचेगा और ये भारत देश बचेगा। मैं उन तमाम पूर्वज पुरखों को नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देके, बलिदानी दे करके हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए आज जमीन दे करके हमको गए हैं। हमारे इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा जन समूह है हमारा महिला परिवार। महिला परिवार की कुलमताई हमारी गढ़ खकई माता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। हमारे आज मंच पर बाबा साहब और बिरसा मुंडा जी के जो मंचासन करवाए उनके चरणों में नमन करता हूँ। और आप तमाम यहाँ पर साथी बैठे हो, कहीं ना कहीं कार्यक्रम आयोजन करता, अगर इस कार्यक्रम का आयोजन करने की प्लानिंग नहीं करते तो हम सब नहीं बैठते। उन तमाम जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिमाग में ठानी और कार्यक्रम आयोजित करके आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जितनी भी जी जान लगा ली थी, सबने जी जान लगाई, उनको मैं सैल्यूट जोहार करता हूं। आज हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी की ये सभा है, इस वजह से रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर सीट के अलावा भी बाहर से कई साथी हमारे बीच में है। उन साथियों को मैं खूब खूब जोहार करता हूं। नारी शक्ति और हमारे बीच में मीडिया कर्मी भाई उपस्थित है, उनको सैल्यूट करता हूं। और यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी हमारे बीच में हैं, उनकी भी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। आप तमाम साथियों को पता होना चाहिए कि ये भारत देश है और इस भारत देश की आजादी को आज 77-78 साल हो गए हैं। 1-2 साल नहीं, कितने? 77-78 साल हो गए हैं यहाँ पर। और देश का संविधान लागू हुआ 74-75 साल हो गए हैं।
और लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। कितनी बार? 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इस बार 18वीं बार लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। सही है गलत है ना? 18वीं बार लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। अब मैं आप सभी भाई यहाँ उपस्थित हैं, आप भाइयों से पूछना चाहता हूँ, 18वीं बार लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या हमारे इस इलाके के अंदर जैसी पढ़ाई हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, जैसी शिक्षा हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, वैसी मिल रही है क्या? एक आदमी मुझे एक जना हाथ खड़ा करके बता दो, मेरे बच्चे को बढ़िया शिक्षा मिल रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी मीडियम चाहिए वो मेरे बच्चे को उपलब्ध हो पा रही है, मेरे जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट मेरे बच्चे को मिल रहे हैं। ऐसा आप में से कोई भाई हो तो बताओ। कहाँ कोनी जीरो मिली क्या शिक्षा? अरे पढ़ाई मिली क्या? हमको जो पढ़ाई मिलनी चाहिए वो पढ़ाई मिली क्या? नहीं मिली। नंबर 2, मोटी मोटी बातों पर आऊंगा। नंबर 2, आज आप यहाँ पर जितने भी भाई उपस्थित हो, इसके अलावा हमारे बहुत सारे भाई, ये तो आदिवासियों की पार्टी है, वो सोच रखने वाले भी लाइव के माध्यम से देख रहे होंगे, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे इस इलाके के अंदर हमारा कोई भाई, हमारे घर परिवार का कोई सदस्य जब बीमार हो जाता है, जो इलाज उसको मिलना चाहिए वो क्या इस झाबुआ अलीराजपुर रतलाम के ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर उपलब्ध है क्या? है क्या? रतलाम जाओगे तो दिमाग में यही रहेगा कि यार यहाँ बढ़िया इलाज नहीं हो रहा है, शायद अहमदाबाद बढ़िया हो जाएगा। हम झाबुआ जाते हैं तो झाबुआ में भी यही दिमाग में सोच रहती है कि हम लोग यहाँ पर इलाज करवाएंगे तो हमारा घर का जो मरीज है वो बच नहीं पाएगा, अहमदाबाद जाके बच जाएगा। हर जगह ये कंडीशन है। आज कोई ये दावे के साथ में नहीं कह सकता है कि हमारे यहाँ पर एक बढ़िया हॉस्पिटल है, और नॉर्मल बीमारी होती है फिर भी कोई गारंटी नहीं है। ये कंडीशन हमारे इस पूरे एरिया की है। अब बताओ, देश ने विकास किया या पीछे गए? विनाश। दूसरे देशों की तुलना में हमारा देश पीछे है या बराबरी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है? पीछे जा रहा है। नंबर 3, ये बात आई हमारे स्वास्थ्य की, शिक्षा की। अब सबसे अहम चीज, आज पूरी भील प्रदेश टेरिटरी के अंदर, भील प्रदेश टेरिटरी मतलब हम 48 जिलों को हमारा भील प्रदेश मान रहे हैं। इन 48 जिलों के अंदर किसी भी गांव में जाकर के पूछिए कि पानी की क्या स्थिति है, वो एक ही बात कहेंगे, जब्बर फोड़ा पड़ी है, खूब फोड़ा पड़ी है। पानी के पीने की व्यवस्था आज दिन तक नहीं हो पाई है। 77-78 साल होने आए हैं देश आजाद हुआ, 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, आज दिन तक पीने के पानी की व्यवस्था सरकारें नहीं कर पा रही है, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पा रही है, और दावे कर रही है देश में दुनिया भर की मेक इंडियन इंडिया, फलाना इंडिया, ढींढा इंडिया, दुनिया भर की। देश की स्थिति क्या बनी हुई है वो छुपाते हैं पूरे विश्व से। अपने आप में जबरदस्ती भारत का कद ऊंचा बता रहे हैं, फटे तो फटे पर पोजीशन नहीं घटे, यूं नहीं तो गलत। वास्तव में हमारे इस इलाके के अंदर, भारत देश के गांव के अंदर यह स्थिति इन लोगों ने बना रखी। चाहे कांग्रेस का बड़ा नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो या और कोई पार्टी का नेता हो, सबसे पहले चुनावों के समय में उनके घोषणा पत्र में बहुत बड़े बड़े वादे रहते हैं, उनमें पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें रहती है, और धरातल पे कुछ नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। आज हमारे इलाके के अंदर, ये जो हमारा इलाका है, कौन सा, जो भील प्रदेश का इलाका जिसको हम मान रहे हैं, वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, चाहे गुजरात का इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र का इलाका हो, इस इलाके के अंदर 5वीं अनुसूची के प्रावधान है, विशेषाधिकार है। 5वीं अनुसूची के प्रावधान और विशेषाधिकार होने के बाद
इलाके का जो युवा है, इस इलाके का जो बुजुर्ग है, इस इलाके का जो किसान है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। 5वीं अनुसूची के इलाके का क्यों ठोकरें खा रहा है? और ये कब पता चला? कोरोना काल में। शायद आप में से भी बहुत सारे भाई जयपुर की तरफ से भागते भागते आए होंगे, भीलवाड़ा की तरफ से भागते भागते आए होंगे, चित्तौड़ की तरफ से भागते भागते आए होंगे। और उस टाइम में भागते भागते आए, उस समय में किसी भी बीजेपी वाले ने बस भेजी थी क्या? कांग्रेस वाले ने बस भेजी थी क्या? नहीं। फिर चुनाव आते भूल कैसे जाते हो भाई? यही तो टाइम है वो जवाब देने का। अरे हमारे बहुत सारे परिवारों के बच्चे मर गए तो भी इन्होंने कोई लिए अपने बच्चे और जबरदस्त आदिवासियों के साथ में अत्याचार किया, जो वो इस इलाके में लागू करने पड़े। ठीक उसी तरह से वर्तमान में ये बीजेपी और कांग्रेस की जो पूंजीपति सरकार है, वो वापस हमारे देश को बर्बाद करना चाहती है, देश को लूटना चाहती है। तो आदिवासियों को जिगरा बना करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी नाम रखा है। आगे बढ़ना होगा। आज देश की जमीन खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश का नियम कानून कायदा खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो योग्यता थी पढ़ना पढ़ाई करना, उनकी जो योग्यता थी, उनकी योग्यता के बराबर इन टटपुंजों के पास एक छोटी सी टोपी नहीं है। और ये देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हर कोई मर्जी पड़े वो कह रहा है देश के संविधान को बदल डालो। पता करते हैं उसकी योग्यता क्या है, तो बड़ी मुश्किल से 8वीं पास मिलेगा, बड़ी मुश्किल से 10वीं पास मिलेगा, वो भी फर्जी तरीके से डिग्री बना के लाया हुआ। और वो कह रहे देश का संविधान बदल डालना चाहिए। आज पूरे विश्व का नंबर 1 लिखित संविधान अगर है तो वो भारत का है, और वो है बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान, लिखित संविधान दिया, और उसकी बदौलत इस भारत देश के अंदर हर कौम को बोलने का अधिकार है, हर कौम को अपने जीवन जीने का अधिकार है, हर कौम को स्वतंत्रता समानता का अधिकार है। उसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं और वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। मतलब गरीब गरीब रहना चाहिए, ऊपर उठ के बात नहीं करना चाहिए, आंख से आंख मिला करके बात नहीं करना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाली कांग्रेस और बीजेपी पार्टी है। अब कांग्रेस वाले कहेंगे नहीं नहीं ये हमारी नहीं, ये तो बीजेपी की है। क्या कहते हैं? ये हमारी सोच नहीं है, ये तो बीजेपी की है। अरे भाई जब बीजेपी गलत कर रही है तो आप मौन धारण करके क्यों बैठे रहते हो गूंगे की तरह? ये गुटका बन करके बैठा हो, ऐसा गुटका बन करके क्यों बैठे रहते हो भाई? कांग्रेस बोली क्या कभी? नहीं बोलती है। और तो और अभी हमारे उधर आपने देखा ही होगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर जो मालवीय जी बोलते थे मक्की थे मैं खाती है मारा पायो फलाना की है टेगड़ा की है वहां वरिस मेर पर यहाँ कहिया नहीं मैं तो सबके हाउ बीजेपी लगी। ऐसे नेता हो गए। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। तो आपको ये सतर्क रहने की जरूरत है। जितना हो सके अपने दम पर अपनी सीट को जिताने की कोशिश करनी। अभी चित्तौड़गढ़ के अंदर उनको लगा कि भाई ऐसे काम चलने वाला नहीं, तो कोई ऐसे फर्जी वॉलपेपर करके ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके हमारे लोग बोले इतने एकदम से गुमराह भी हो जाए। ये साजिश आपके यहाँ भी हो सकती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप थोड़ा दमखम दिखाइए, जी जान लगा करके इस भारत आदिवासी पार्टी को जी जान लगा करके जिताने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने भूखे रह करके भी, प्यासे रह करके भी 35,000 आदिवासियों ने अंग्रेजों से मुकाबला किया और हमारे इलाके का कानून 5वीं अनुसूची के अधिकार दिलाए। वो उस समय में उनको जरूरत पड़ी तो लठ भाटे गोपन सारी चीजों का इस्तेमाल किया। आज की तारीख में हमको लठ भाटे गोपन की जरूरत नहीं है। आज हमको सोच समझ करके बटन दबाने की जरूरत है। अगर हम ईमानदारी से एक एक घर से, हर परिवार से एक एक वोट निकाल करके पोलिंग बूथ पर ले जाएंगे और वोट दिलवाएंगे, तो ये जो बेईमान लोग हैं अपने आप इस देश से बाहर हो जाएंगे।
जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करने की सोच रखना चाहते हैं, उन नेताओं का यहाँ से सफाया हो जाएगा। हमको कहीं पर भी लाटे भाटे उठाने की जरूरत नहीं है। आज के समय में बाबा साहब ने, हमारे पूर्वज पुरखों ने हमको देश का संविधान हमारे हाथ में दिया और खास करके लोकतंत्र और वोट का पावर दिया। मेरे भाई, हम वोट का इस्तेमाल सही जगह करें, सोच समझ कर करें, ये बात मैं आपके बीच में कहने आया हूं। अब रही बात यहाँ की, तो रतलाम जिले के अंदर मेरे भाई, अपने भाई बैठे हुए हैं, इनको थोड़ी सी सुनाना जरूरी भी हो गया। क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि मैं शिवगढ़ में छाती ठोक करके बोला था, ये भाई है, इनको जिताओ, ये काम नहीं करते तो हम बैठे हुए, ये बात बोली थी, बोली था या नहीं बोली? अब 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में मैं इन नल्ले लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे इलाके के अंदर संवैधानिक जन जागरण के शिविर क्यों बंद है? जब वोट चाहिए थे, आपको जीतना था, दौड़ा दौड़ा करके आप बर्थडे पर भी संवैधानिक जन जागरण कार्यक्रम रखते थे। आज आपको बता रहा हूं मैं, इस शिवगढ़ और सेलाना के अंदर किसी का फोन नहीं आया मेरे पास में। भालू सिंह जी गामर का फोन आया नहीं। क्यों डर रही है? क्योंकि इन्होंने नल्लागिरी की है, रटवे ही है। हाँ, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आज सब हमारे समाज को आजाद करना है, देश को आजाद करना है, तो हमारे अंदर पावर होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, हमको टकराने की हिम्मत होनी चाहिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में। जब आपके पास मोटरसाइकिल थी, उस टाइम में आप गांव में दौड़ दौड़ करके संवैधानिक जन जागरण करवा रहे थे। आज आपके पास 4 व्हीलर है, तो भी आप संवैधानिक जन जागरण करवा रहे हैं। ये कमी है आपके अंदर। आज हमारे बीच में जो विधायक साहब इधर दौड़ रहे थे, हम उनको जिता रहे थे, वो विधायक साहब भी आज इधर गायब है ना? तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे रणवे और नल्ले नेता बीजेपी कांग्रेस के हमारे अंदर भी पैदा होते हैं, तो उनको भी जूत मारने की जरूरत है। ये ध्यान रखना। हम जितना मजबूती से घर से निकलते हैं, कभी सोचते नहीं आगे पीछे। ये समाज को न्याय दिलाने के लिए हमारी कल गर्दन काटो, आज काटो, कोई परवाह नहीं। हम आज के दिन हमारे जगदीश भाई पांडोर दिल्ली से आते हुए कुर्बानी चाहिए, देनी पड़ती है। समाज को आजाद कराने के लिए कुर्बानी देने की जरूरत है मेरे भाइयों। इस भीड़ प्रदेश के सारी चीजों के अंदर हमको कुर्बानी देने की जरूरत है, और वो कुर्बानी एक ही है कि हमारा ये इलाका इस बार वो उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप आम जन से मेरा निवेदन है, अंधे होकर के उसके पीछे मत चलिए, उसको बोलिए सीधा से, देख आपको ये जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जिम्मेदारी में पीछे मत रहिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जी जान लगा करके इन भाइयों ने गलती करी है, आज के बाद ये गलती माफ करते हुए आगामी अपना काम मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ये इनको आज आपकी तरफ से, ये मेरी बोली नहीं है, आप तमाम साथियों की आवाज से मैंने इनको बोल दिया है। जो आप नहीं बोल पा रहे थे, क्यों नहीं बोल पा रहे थे? अरे यार हम कैसे बोले, ये हमारे नेता है, सही बात है कि नहीं? अरे हमारे विधायक साहब है, उनको कैसे बोले? तो आप तमाम साथियों की ओर से मैंने बोल दिया। अब ये बुरा माने तो ये जाए। मैं आपसे यही बात कहूंगा, आज बालू सिंह जी गामर को मुझे पता है, ये इलाका छाती ठोक करके जिता के लाएगा। जिता के लाएगा नहीं लाएगा? कैसे लाएगा मैं बताऊं। महाराणा प्रताप जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो उनके पास में पैसों वाली फौज थी या ईमानदारी वाली? इस भारत आदिवासी पार्टी के साथ में पैसों वाली फौज है या ईमानदारी वाली? ईमानदारी। कितने जने हाथ उठा करके बताओ, देखिए। आपको खूब खूब सैल्यूट, जोहार। ये जो जज्बा है आपके अंदर, ये होना चाहिए। हमारे बिरसा मुंडा जी, कंट्या भील, हमारी कालीबाई कलासुआ, उन
जो गटखकई माता उन सबका जो ब्लड है हमारे अंदर है। जहां पर भी अन्याय अत्याचार शोषण होता है, जहां भी देश खतरे में आता है, उस टाइम में आदिवासी आगे बढ़ता है। आज आदिवासी ने ये बीड़ा उठाया है, आपको पीछे आज के बाद में कोई किंतु परंतु नहीं, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं। जब तक हम बालू सिंह जी गामड़ को यहाँ से हमारे इस पूरे इलाके की आवाज को दिल्ली नहीं भेज देते, तब तक चुप नहीं बैठेंगे, घर घर जाना पड़े जाएंगे। ये आज अपन सब हमारे आज उधर चुनाव थे, हम उधर व्यस्त थे, हमको आशा थी कि भाई इधर उधर के भाई है हमारे, कभी न कभी हमारे इलाके में आएंगे, हमारे इधर भी जन जागरण करेंगे। पर आज गुस्सा इसलिए निकाल रहा हूँ, हमारे उधर नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। झाबुआ में जाके जन जागरण नहीं कर रहे, उधर थांगला में जाकर के नहीं कर रहे, अलीराजपुर में जाकर के नहीं कर रहे, तो उस वजह से हमको कहीं ना कहीं गुस्सा आता है ना। और मेरे ही भाई, अपने भाई हमारे ऐसे, मैं जो भी गलत बात होती थी कह देता हूँ, और ये भी कोई गलती होती थी ये भी मुझे दबा करके बोल देते, ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन इसी से सुधार होता है। तो आप तमाम साथी आज जी जान लगा करके हमारे उन पूर्वज पुरखों की जितनी भी अनमोल बलिदानी है उनको याद करते हुए पुनः हमारी आवाज को दिल्ली भेजना है। दिल्ली भेजने पर ये लोग करेंगे क्या? हम जिता के तो भेज देंगे, लेकिन ये दिल्ली जाकर के करेंगे क्या? नंबर 1, देश आजाद हुआ, संविधान लिखा, 5वीं अनुसूची हमारे धरातल पर लागू नहीं हुई। हमारे गांव में हमारा राज जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था आज दिन तक हमारी धरातल पर लागू नहीं हुई। हमारे नाम पर हमारे इलाके का करोड़ों रुपया आता है, वो करोड़ों रुपया हमारे धरातल पर इन लोगों ने नहीं लगाया। आज हमारे इलाके के अंदर हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हो, नौकरियां मिलनी चाहिए, एक भी नौकरी नहीं मिली है। आज कितनी समय से हमारे यहाँ पर इस इलाके के अंदर रोजगार नहीं मिल रहा हमारे भाइयों को। तो हम बोलेंगे कि आर्टिकल 244(1) के अनुसार आरक्षण व्यवस्था जब तक धरातल पर लागू नहीं होती है, तो अभी उधर पूर्वी भारत में खबर आई थी, कितने जिलों ने एक साथ वोट ही नहीं दिया, ऐसा भी हुआ। ये हम भी थोड़ी देर वोट देने के इंतजार करेंगे कि इस बार नहीं तो इस बार, इस बार नहीं तो इस बार हमारी जो बाप दादाओं की बदौलत हमको जो हक अधिकार, हमको जो संवैधानिक अधिकार वो हमारे धरातल पर लागू होंगे। ये हम इसके लिए इस आस को लेकर के चुनाव में भागीदार बन रहे हैं। अगर इस तरह से हमको फिर से हमारी भारत आदिवासी पार्टी की जो आवाज है वो संसद में जाएगी और वहां पर अगर उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो हमारे इलाके से भी हम वोट का बहिष्कार करेंगे, देंगे ही नहीं। भाई वोट दे करके हम दिल्ली में भेज रहे हैं, वोट दे करके हम भोपाल में भेज रहे हैं, हमारा जो प्रतिनिधि है उसकी आवाज तो तुम सुन ही नहीं रहे हो, तो फिर उस वोट देने का मतलब क्या है ना? अभी हम लोकतंत्र में हिस्सेदारी ले रहे हैं, लोकतंत्र में भागीदार बन रहे हैं, इस आशा को लेकर के कि हमारे बाप दादा पूर्वज पुरखों की बदौलत संविधान बना हुआ है, उस संविधान पर हमको विश्वास है और उस संविधान की बदौलत हमको लोकतंत्र का अधिकार मिला, उसमें हम हिस्सेदारी ले रहे हैं। सही है गलत? इस चीज तक जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? तो बस हमारी एक ही चीज है कि हमारे इस इलाके के अंदर रेल नहीं पानी के रेले चाहिए, रेल नहीं पानी के रेले चाहिए, हमको लॉलीपॉप नहीं, इधर रोजगार नौकरी चाहिए, सरकारी सेवा ही चाहिए हमको। ये चीज हम सबको समझनी है। मैं शायद वैसे बहुत सारे भाइयों को पता है कि कड़वा भी बोल देते हैं, मीठा भी बोलते हैं, पीठ पर हाथ भी फेर देते हैं, है ना? तो इसी बोलने की वजह से आज पूरे भारत देश के अंदर भारत आदिवासी पार्टी की डिमांड बढ़ी है, भारत आदिवासी पार्टी की मांग है। आज कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश का एक बहुत बड़ा सपना बन चुका है, एक आईना बन चुका है भारत देश को बचाने की, और भारत आदिवासी पार्टी काम कर रही है। अब इसमें केवल आदिवासी शब्द लगा इसलिए आदिवासियों को ही, ऐसा नहीं। इस भारत के अंदर रहने वाले तमाम जीव जगत का कल्याण की भावना रखने वाली पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि आदिवासियों की सोच पूरे देश के हर
नागरिक भी नहीं आएगी तब तक भारत नहीं बचेगा। नहीं तो आने वाले 5 सालों के अंदर पानी को लेकर के किल्लत पड़ जाएगी, पानी को लेकर के आपस में लड़ाई होगी। जब आदिवासी हम जगाएंगे तभी हमारे पास पानी बचेगा, तभी हमारे पास पर्यावरण बचेगा, तभी हमारे पास लोकतंत्र बचेगा और ये भारत देश बचेगा। एरे गेरे नत्थु गेरे 4-5 जो पूंजीपति लोग हैं पूरे भारत देश को खरीदना चाहते हैं, पूरे भारत देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनके मंसूबे रोकने के लिए आदिवासी समुदाय सबसे आगे आया है और वो भारत देश की रक्षा करके रहेगा। ये मैं आपसे अपील करता हूँ। आप तमाम साथियों ने मुझे आज इस मंच के माध्यम से सुना और आपने यह आमंत्रित किया, इसके लिए मैं खूब हार्दिक आभारी हूँ। आगामी समय में मुझे इस रतलाम जो जिला है इसकी जिम्मेदारी मिली है, तो सबसे ज्यादा आज के बाद में सक्रिय रूप में आपके रतलाम के साथ नहीं हुए। हम सब अभी हमारे बहन बोल रहे थे कि रतलाम के अंदर सुधार हो चुका है। अब हमारा झाबुआ, हमारा अलीराजपुर, झाबुआ और अलीराजपुर में तो पहले से ही बवाल मचा हुआ है, बस वहां पे थोड़ी सी सही दिशा नहीं मिल रही थी, यही था। वहां तो पहले से अंगारे चल रहे हैं, वहां से पहले से आदिवासी थे। मुझे भरोसा है रतलाम से ज्यादा झाबुआ बढ़ चल करके भारत आदिवासी पार्टी को वोट करेगा, अलीराजपुर जिला हमारा वोट करेगा और इस बार इस झाबुआ अलीराजपुर रतलाम सीट से भालू सिंह जी डामर को हमारी सबकी आवाज, इस पूरे एरिया की आवाज को दिल्ली जरूर भेजेगा। इसी के साथ आप तमाम साथियों से मैं एक नारा बुलवाना चाहूंगा, देखिए कितने आपको समझ में आए वो पता चल जाएगा। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। पीछे वाले भाइयों का भारत देश है ही नहीं, आवाज ही नहीं जा रही है। पीछे आवाज आ रही है, आ रही है। चलो ठीक है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये जो अभी तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके और गए हैं, कहीं ना कहीं वो बेईमान है, इसी वजह से आज हमारे इस देश की हालत ये हुई। इसलिए हमको बोलेंगे, खुल करके बोलेंगे बेईमान है।